क्या आपको भी बार बार हिचकी आती है या आप हिचकी से अपनी परेशान हैं या आपके कोई गले में प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो रही है और आपको हिचकी आ रही है, लग रहा है कि आपके पेट से कुछ थ्रो अप होने वाला है, लेकिन वो आपको वॉमिट नहीं होती, हिचकी होती है, जिसको हम मेडिकल टर्म में हिकअप्स के नाम से जानते हैं। ये हिचकी का कारण क्या होता है और ये क्यों होती है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है और हम घर पर इसका क्या इलाज कर सकते हैं, इसमें क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, मैं आपको आज इस वीडियो में सब बताऊंगा। आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिएगा, मैं आपको इसमें पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए आज मैं आपको कुछ नया सिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुहेल है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। हिचकी हिचकी एक डायफ्राम के मसल में जो आपके इनवॉल्यूंटरी कंट्रैक्शन है, जिसे हम अन्य संकुचन के नाम से जानते हैं, और इसी डायफ्राम के कारण ही आपकी वोकल कॉर्ड में परेशानी आ जाती है, यानी आपके गले में इरिटेशन हो जाती है, जिसी को हम हिचकी कहते हैं। चलिए अब मैं आपको इसके कारण बता देता हूँ कि रीज़न क्या है इस हिचकी के होने के कारण। इसके बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से ये हिचकी होती है। जो नंबर पहला है, मैं आपको बता दूं, वो आपका जो जल्दी जल्दी आप खाना खाते हैं, आप उस खाने को आराम से नहीं खाते हैं या चबा कर नहीं खाते हैं, उस जल्दी जल्दी खाने के रीज़न की वजह से ही आपको हिचकी का कारण होता है कि ये आपकी हिचकी आने लगती है और ये हिकअप्स आपको प्रॉब्लम कर देती है, बार बार आती है और आपको लगता है कि ये हमें कोई वोमिटिंग होने वाली है, हालांकि वो हिचकी होती है, इसी को हम हिचकी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आपका जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ओवर ईटिंग करना, तो उसके कारण भी आपको हिचकी हो सकती है। और तीसरा, आप जैसे कोई कार्बोनेटेड लिक्विड लेते हैं, जैसे आपको कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो गया या सोडा हो गया, इनके कारण भी आपको हिचकी होती है। और इस हिचकी को भी आप ज़्यादा सोडा इस हिचकी के अंदर नहीं लें, ताकि आपको ये हिचकी या हिकअप्स नहीं आए। उसके बाद में जो आप ये कोई व्यक्ति अपनी कोई बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, जैसे आपने अभी कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली, आपने कोई ठंडी चीज़ खा ली, उसके साथ साथ में आप तुरंत ही हाथों हाथ आपने कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल कर लिया, उस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन न करने की रीज़न से भी आपको हिचकी हो सकती है, यानी आपको हिकअप्स आ सकती हैं। उसके बाद में क्या आता है कि व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है या स्ट्रेस में हो जाता है, उस समय भी आपको हिचकी आती है, यानी हिकअप्स आने का कारण एक बन जाता है। एक छठे नंबर पे मैं आपको बताऊं कि एक GERD करके एक डिसीज़ होती है, जर्ड जो बोलते हैं मेडिकल टर्म में, जो गैस्ट्रो ईसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज़ के नाम से एक बीमारी होती है, जिसमें आपको हिकअप्स यानी कि हिचकी आने लगती है, और वो आपके डाइजेशन के रीज़न की वजह से भी होती है। इसको जर्ड के नाम से जानते हैं। एक सातवें नंबर पर जाता है, वो होता है आपका जो डायफ्राम जो के नर्व में जो इरिटेशन हो जाती है, या डायफ्राम के नर्व में जो इरिटेशन होती है, उस इरिटेशन की वजह से भी आपको हिचकी का सामना करना पड़ता है। और ये हिचकी प्रॉब्लम आपकी कर देती है कभी कभी आपको ज़्यादा, कि हाँ कुछ खाना आप ऐसा लग रहा है कि आप ये थ्रो आउट करने वाले हैं, लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम कर देती है। अगर मैं आपको अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट बता दूँ, जो आपको देखने को साइड इफ़ेक्ट जो देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें होम ट्रीटमेंट बता देता हूँ, जो आप इसमें कर सकते हैं अपने घर पर ही। ट्रीटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस सबसे पहले आप ये अपने घर पर जो ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें, तो उसमें आप एक लंबी साँस लें बैठकर, और उस लंबी साँस को लेकर धीरे-धीरे उसको बाहर की तरफ उसको थ्रो करें, तो उससे आपकी हिचकी का सॉल्यूशन आपका हल हो सकता है, या आप अपने घर पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नहीं कोई मेडिसिन लगेगी, नहीं किसी चीज़ को आपको लेना है। या आपको लंबी सांस लेनी है और धीरे धीरे आपको बाहर इसको निकालनी है। ये आपका एक घर पर इलाज है। और दूसरा, आप अगर किसी गिलास में आप पानी को पीते हैं, तो उस पानी को सूप से खींच कर पिए, ताकि वो आपका डायरेक्ट आपके इसोफेगस में होता हुआ जाए और आपकी हिचकी की प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। तीसरा, या फिर आप इसको गिलास को ढककर अपने उसमें पानी पिए, और गिलास को ढककर पीने से भी आपकी हिचकी की प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। ये भी एक कारण है। और एक कारण ये भी है कि अगर आप शक्कर को पानी में मिलाकर पिए 1 चम्मच, तो उसकी वजह से भी आपकी जो हिचकी है, वो भी आपकी बंद हो सकती है। ये भी एक होम रेमेडीज़ है, ये भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप कोई पेपर का जो बैग होता है, उसको आप उसमें अपना मुँह को ढकें और उसमें लंबी गहरी साँस लें, और उसकी वजह से भी आपकी ये हिचकी ठीक हो सकती है। तो मैं अब आपको इसमें ये मेडिसिन के बारे में आपको जो मेडिसिन बता रहा हूँ, ये एक आती है जो के नाम से।
यानी कि स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के नाम से, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के लिए एक मेडिसिन आती है रिलैक्सेशन के लिए, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लायोफेन के नाम से आती है 10 mg, ये सन फार्मा कंपनी की आती है। ये बैक्लोफेन जेनरिक नेम है, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हिचकी में। हालांकि एक दूसरा ब्रांड और आता है इसके यूज़ के लिए, जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, बैक्लोफ 10 से आती है, ये इंटास कंपनी की आती है। ये भी आपका बैक्लोफेन में आती है सोल्ट में, और ये भी आपको आसानी से मिल जाती है, इसका भी आप यूज़ हिचकी में कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया था जर्ड के लिए, यानी कि गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज के नाम से जो एक कंडीशन है, उस दौरान आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है और आपका जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उस दौरान आप पेंटाकाइंड DSR का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर इसको भी सजेस्ट करते हैं ताकि आपकी जो हिचकी की प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो जाए। इसके साथ में एक सिरप को और इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डाइजिन के नाम से एक सिरप आता है, जो एबॉट कंपनी का आता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपकी ये जर्ड यानी कि गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज के नाम से जो एक कंडीशन है, इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं इस सिरप के ज़रिए से, जो डाइजिन के नाम से आप जानते हैं। मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा, ये एबॉट कंपनी का सिरप है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो बताई है कंडीशन, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको हिचकी अगर आए तो कोशिश करें कि आप अपने पानी को आराम से खींच कर पिए, या किसी गिलास को जो